जहां पाकिस्तान में खुशियां मनाई जा रही हैं कि जंग ख़त्म हो गई और इंडिया में आवाज़ें उठ रही हैं कि सीज़ फायर को एक्सेप्ट करने की ज़रूरत नहीं थी, हमारा अपर हैंड था, वहीं पर कम से कम इस बात का दोनों अतराफ़ ये कंसेंसस है कि शायद जंग ख़त्म हो गई और अब ये एस्केलेट नहीं करेगी। मैं ये नहीं समझता। मैं समझता हूँ कि ये पॉज है, ये फुल स्टॉप नहीं है। इसको समझने के लिए हमें आज जो नरेंद्र मोदी साहब ने स्पीच की है वो देखने की ज़रूरत है, बिटवीन द लाइन्स चीज़ें समझने की ज़रूरत है, और इस जंग से इंडिया ने कम से कम ये जंग इनिशिएट क्यों की थी वो समझने की ज़रूरत है। उसके बाद हम ये पूरा मामला समझ सकेंगे। ये एग्रेशन इंडिया ने क्यों किया, और इस एग्रेशन को मैं गैर कानूनी कह चुका मेरे ख्याल में कि कुछ भी हो जाए, आप इंटरनेशनल बॉर्डर वायलेट नहीं कर सकते, कुछ भी हो जाए। ये दो सॉवरेन नेशंस हैं, आप इस तरह खुले आम अटैक नहीं कर सकते। वो सिविलियन आबादी पे हुआ, वो दहशत गर्दों के ठिकानों पर हुआ, उस पर बाद में बहस करते रहेंगे हम। इंडिया ने ये अटैक इसलिए किया क्योंकि पाकिस्तान की जानिब से, अगर नहीं लेकिन पाकिस्तान पॉसिबली उस पर इल्ज़ाम ये लगा कि पहलगाम अटैक पाकिस्तान की जानिब से हुआ, उनके आशीर्वाद से हुआ। और इस जंग के बाद बहुत सारे लोग ये सवाल कर रहे हैं कि इस जंग के बाद हासिल क्या किया, और इससे पिछली वीडियो में मैं कह चुका कि जंग से मैं डरता हूँ, जंग नहीं होनी चाहिए। लेकिन जंग के हालात में तो आप कहते हैं कि जंग नहीं होनी चाहिए। जंग हो जाए तो उसे एनालाइज करना बहुत ज़रूरी है ताकि मामलात को समझ सकें। ये इंडिया ने इतना बड़ा स्टेप क्यों लिया? इसमें सियासत अपनी जगह, नरेंद्र मोदी साहब की शायद गिरती हुई पॉपुलैरिटी अपनी जगह, राम मंदिर बनाने के बाद उसी जगह पे हार जाना अपनी जगह, डिप्लोमेटिक फेलियर्स अपनी जगह, हम कल उस पर बात करेंगे। इंडिया की डिप्लोमेसी किस तरह इसमें फेल होती नज़र आई है, बहुत सारी चीज़ें अपनी जगह। लेकिन बहरहाल इंडिया ने एक रेड लाइन ज़रूर ड्रॉ की है कि अब अगर इस तरह का अटैक होगा इंडिया पर कि जिसमें शुबा होगा कि पाकिस्तान ने किया है, तो पहले की तरह एहतजाज नहीं किया जाएगा, पहले की तरह इल्ज़ाम नहीं लगाया जाएगा, पहले की तरह इंटरनेशनल फोरम्स पे नहीं जाया जाएगा, पहले की तरह पाकिस्तान को इंटरनेशनली आइसोलेट करने की कोशिश नहीं की जाएगी, पहले की तरह चुप नहीं रहा जाएगा। और अगर आप नरेंद्र मोदी साहब का ओवरऑल बयानिया देखिए तो उनका तो बयानिया ही ये था ना कि पाकिस्तान तो यही ज़बान समझता है, पाकिस्तान तो यही अल्फाज समझता है। ये जो पुराने थे कांग्रेस, ये जो डरपोक लोग थे, मुस्लिम अपीसमेंट में, पाकिस्तान अपीसमेंट में इन्होंने कभी कुछ किया नहीं और ये घाव सहते रहे। लेकिन इस बार इंडिया ने ये रेड लाइन ज़रूर ड्रॉ की है कि अगर उनके नज़दीक अब ऐसा कुछ होगा तो वो इंटरनेशनल बॉर्डर वायलेट कर सकते हैं। यकीनन इंटरनेशनल बॉर्डर वायलेट करेंगे इस सुबकी के बाद, या कम से कम इस एब्रप्ट सीज फायर के बाद कि जहां उनका अपर हैंड था, चाहे वो पैसों में हो चाहे वो डिप्लोमेटिक रिलेशंस में हो। वो किस तरह फेल हुए उस पर बाद में बात करेंगे। लेकिन बहरहाल इंडिया ने ये रेड लाइन ज़रूर ड्रॉ कर दी है, और इससे आपको और मुझे डरना चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान की तारीख को देखते हुए, कारगिल को देखते हुए, अफ़गानिस्तान में हमारे एडवेंचर्स को देखते हुए, 1965 में ऑपरेशन जिब्राल्टर को देखते हुए, ये पॉसिबिलिटी है कि पाकिस्तान का इस हमले में अगर हाथ ना हो तो पाकिस्तान कहीं ना कहीं कुछ इंटरवीन कर रहा हो। ये पॉसिबिलिटी ज़रूर है, और इसी वजह से ये पॉसिबिलिटी भी है कि इंडिया कभी दोबारा इंटरनेशनल बॉर्डर वायलेट करे। और ये बात भी हमें माननी पड़ेगी कि अचानक सीज़ फायर की वजह से इंडिया को सुबकी उठाना पड़ी है। तो अपनी सियासत बचाने के लिए, अपना मुद्दा बचाने के लिए, अपना डिमीनर बचाने के लिए, अपनी दुनिया में साख बचाने के लिए, हो सकता है इंडिया दोबारा ऐसा कुछ करे। तो मेरे ख्याल में जंग ख़त्म नहीं हुई। और इसमें हमें यह भी याद रखना चाहिए कि हम तो प्रॉक्सी की हैसियत से इस्तेमाल हो गए, यानी इंडिया हमसे तो लड़ ही रहा है, हमारा तो एक उनसे मामला चलता ही रहता है, उनका हमारी तरफ, हमारा उनकी तरफ। लेकिन इस खत्ते में इंडिया का एक बहुत बड़ा और दुश्मन है, वो है चाइना, जो कि हमारा दोस्त है। और चाइना के जितने भी मिसाइल्स थे, जितनी उनकी टेक्नोलॉजी थी, जहाज़ थे, वो हमने इस्तेमाल किए। और हमारे जैसे छोटे मुल्क, बहरहाल उनकी लैब की सी ही सूरत होती है कि जो बड़े मुल्कों के बड़ी बातें होती हैं वो हम में टेस्ट हो जाती हैं। जैसे गज़ा पर कितने सारे दुनिया के, इसराइल के बमबारी की हैसियत में वेपन्स टेस्ट होते रहे, इसी तरह चाइना के बहुत सारे वेपन्स इस वॉर में टेस्ट हो गए। अब चाइना चाहे तो दुनिया को बोल सकता है कि देखो हमारे इतने अच्छे वेपन्स हैं, ख़रीदो। तो हम लोग एक बहरहाल लैब ही की हैसियत रखते हैं, और इंडिया चाइना को डायरेक्टली कुछ नहीं कर सकता, हमें ज़रूर कर सकता है। तो दुश्मन का दुश्मन या दुश्मन का दोस्त तो दुश्मन ही होता है। तो बहरहाल हमें इस पर भी नज़र रखनी चाहिए और रखनी पड़ेगी। नरेंद्र मोदी साहब ने जो स्पीच की है वो देखते हैं, बिटवीन द लाइन्स काफ़ी सारी बातें हैं जिसको देखने की ज़रूरत है। ये टाइम्स ऑफ इंडिया का आर्टिकल है,
जिन्होंने उसको रिपोर्ट किया है, इंग्लिश में है, तो इसको पढ़ के इसको समझने की कोशिश करते हैं। पहले ज़ाहिर है उन्होंने अपनी स्पीच में अपने जवानों का शुक्रिया अदा किया और कहा कि पाकिस्तान को हमने धूल चटा दी और हमारा कोई तैयारा नहीं गिरा, हम सरखुरू हुए, तमाम चीज़ें। ये आपने पढ़ ही लिया होगा या सुन ही लिया होगा। जो इंपॉर्टेंट बातें हैं इसमें हैं और टाइम्स ऑफ इंडिया रिपोर्ट करता है वो ये कि जहाँ से मेरा खदशा शुरू होता है, एंड आई एम रिपीटिंग अगेन, we have just suspended our retaliatory actions against Pakistan's terror and military camps। यानी मैं दोबारा कहना चाहता हूँ कि हमने अपने एक्शन को पाकिस्तान के टेररिज्म और मिलिट्री कैंप्स के ख़िलाफ़ जो हमने एक्शन लिया उसे हमने सस्पेंड किया है, उसे हमने रोका है। In the coming days we will measure every step of Pakistan on the criteria that what sort of attitude Pakistan will adopt ahead। After the surgical strike and air strike, now Operation Sindoor is India's policy against terrorism। यानी सर्जिकल स्ट्राइक और स्ट्राइक्स के बाद ऑपरेशन सिंदूर यानी इंटरनेशनल बॉर्डर वायलेट करना अब इंडिया की पॉलिसी है टेररिज्म के अगेंस्ट। और ऑब्वियसली इंडिया अपने अंदर टेररिज्म को पाकिस्तान से जोड़ता है, तो पाकिस्तान के अगेंस्ट। ऑपरेशन सिंदूर हैज़ carved out a new benchmark in our fight against terrorism and has set up a new पैरामीटर फॉर द न्यू नॉर्मल। न्यू नॉर्मल का मतलब है कि अब इसी तरह हुआ करेगा। कितना होगा कितना नहीं, जैसे मैंने पहले कहा कि कहना बहुत मुश्किल है। इंडिया की जो सुबकी हुई है, तो क्या इंडिया समझता है? इंडिया शॉक भी हुआ है हमारी प्रेपरेशन से, हमारे जवाब से, लेकिन यहीं ये बात भी उठती है कि इंडिया अब एक ज़ख्मी शेर है कि जिसको इंटरनेशनल लेवल पे सुबकी उठाना पड़ी, जिसको अपर हैंड होते हुए सुबकी उठाना पड़ी, जिसको पहले अटैक करके उसके बाद आखिरी अटैक का जवाब ना देने की सुबकी उठाना पड़ी। और अगर तो ये उनकी ऑफिशियल रेड लाइन है, तो ये मैं ज़रूर समझता हूँ कि दोबारा कुछ ना कुछ ऐसा अगर होता है तो मोदी साहब के अपने अल्फाज में इट इज़ सस्पेंडेड, इट इज़ नॉट स्टॉप्ड, इट इज़ नॉट सीज्ड। आगे टाइम्स ऑफ इंडिया रिपोर्ट करता है, फर्स्ट इफ़ देयर इज़ अ टेररिस्ट अटैक ऑन इंडिया अ फिटिंग रिप्लाई विल बी गिवन। साफ अल्फाज कि अब अगर दोबारा ऐसा होता है तो हम ऐसा ही करेंगे। वी विल गिव अ बिफिटिंग रिस्पॉन्स ऑन आर टर्म्स ओनली। जो करेंगे अपनी मर्जी से करेंगे। वी विल टेक स्ट्रिक्ट एक्शन एट एवरी प्लेस फ्रॉम वेयर द रूट्स ऑफ टेररिज्म इमर्ज। सेकेंडली, इंडिया विल नॉट टॉलरेट एनी न्यूक्लियर ब्लैकमेल। अब इस पे कॉन्स्पिरेसी थ्योरी है कि क्या पाकिस्तान ने न्यूक्स मूव किए थे, क्या इंडिया ने न्यूक्स मूव किए थे, और इस सिचुएशन में किसने फिर अमेरिका को शायद इंटरवीन होने की दावत दी। ये सब कयास आराइयाँ हैं, इसमें जाए बगैर इसका एक मतलब ये भी हो सकता है, एक इसका मतलब ये भी हो सकता है कि आप न्यूक्स की बात करते रहिए, हम उससे डरे बगैर अगर दोबारा ऐसा कुछ होता है तो हम ये करेंगे। इसके बाद मोदी साहब को रिपोर्ट करता है टाइम्स ऑफ इंडिया, इंडिया विल स्ट्राइक प्रिसाइसली एंड डिसाइसिवली एट द टेररिस्ट hideouts developing under the cover of nuclear blackmail. Thirdly, we will not differentiate between government sponsoring terrorism and the masterminds of terrorism। यानी अगर मैं आपको समझा रहा हूँ कि अगर तो ये मान लिया जाए कि पाकिस्तान की गवर्नमेंट और इस्टेब्लिशमेंट, ज़ाहिर है जब हम गवर्नमेंट की बात करते हैं तो इस्टेब्लिशमेंट की ही की बात हो रही है, और कौन करेगा ये हमारे पास इंडिया इसमें फ़र्क नहीं करेगा कि वो मास्टरमाइंड्स वो हैं कि जिन्होंने ये किया या ये वो गवर्नमेंट है कि जो ये करवा रही है। हम इसमें डिफ्रेंशिएट नहीं करेंगे, हमारा अटैक एक ही तरह का होगा। ड्यूरिंग ऑपरेशन सिंधु द वर्ल्ड हैज़ सीन द अगली फेस ऑफ पाकिस्तान व्हेन टॉप पाकिस्तानी आर्मी ऑफिसर्स केम टू बिड फेयरवेल टू द स्लेन टेररिस्ट। ऐसी कोई न्यूज़ नहीं है, कोई मुसद्दिका, लेकिन ज़ाहिर है सियासत के लिए इस तरह की बातें कही जाती हैं। दिस इज स्ट्रॉन्ग एविडेंस ऑफ स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म। वी विल कंटिन्यू टू टेक डिसाइसिव स्टेप्स टू प्रोटेक्ट इंडिया एंड आवर सिटीजन्स फ्रॉम एनी थ्रेट। और चंद पैराग्राफ्स आगे दोबारा टाइम्स ऑफ इंडिया रिपोर्ट करता है, दिस इज सर्टनली नॉट द एरा ऑफ वॉर, बट दिस इज ऑल्सो नॉट द एरा ऑफ टेररिज्म। Zero tolerance against terrorism is the guarantee for a better world. The way the Pakistani army, Pakistan government are encouraging terrorists, it will destroy Pakistan one day. Self-evident, माफ़ कीजिएगा, self-explanatory. If Pakistan wants to survive, it will have to destroy its terrorist infrastructure. There is no other way to peace. India's stand is very clear. Terror and talks cannot go together. कम अज़ कम उन्होंने दबे अल्फाज में या खुल कर ये तो कह दिया है कि हम टॉक्स के मूड में भी नहीं हैं। ट्रंप साहब कुछ भी कहते रहे कि हम कश्मीर का मुद्दा हल कराएंगे, मोदी साहब ऐसे किसी मूड में नहीं हैं। इसके बाद वो ये कहते हैं, वाटर एंड ब्लड कैन नॉट फ्लो टुगेदर। अब कहने को तो जुमला है,
दो लफ्ज़ साथ थे, मिला दिए गए, लेकिन हमें ये याद रखना चाहिए कि वाटर का मामला, इंडस वाटर ट्रीटी, हमारा मसला चल रहा है इंडिया के साथ, उन्होंने पानी रोका हुआ है। दबे अल्फाज में वो ये कह रहे हैं कि पानी भी फ़्लो नहीं होगा, यानी टेंशन्स बरकरार रहेंगी। इस हद तक दोबारा जाएंगी कहना मुश्किल है, लेकिन उनको कतई तौर पे रद्द कर देना, मेरा ख्याल है ये भी बेवकूफ़ी होगी। तो मेरी नज़र में तो सिचुएशन अभी भी बहुत सेंसिटिव है। मोदी साहब के अपने अल्फाज को ले लीजिए, या जिस तरह ये सीज़ फायर हुआ और इंडिया, वो कहते हैं ना कि उनका जवाब देना अभी भी उधार है। गो के रियल पॉलिटिक इस तरह काम नहीं करती, लेकिन मोदी साहब से आप इस तरह की चीज़ एक्सपेक्ट कर सकते हैं। और एक और बात इसमें जो शायद मोदी साहब को मजबूर करे कोई ना कोई एडवेंचर करने के लिए, वो है उनका सोशल मीडिया। उनके सोशल मीडिया से मतलब वो लोग जो उन्होंने तैयार किए हैं, बिल्कुल उस तरह के जिस तरह हमने देखा होगा पाकिस्तान में, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चंद लोग हमने तैयार किए, हमसे मुराद हमारी इस्टेब्लिशमेंट ने और हमारे सियासी कल्चर ने, कि जो किसी को भी बख्शने के लिए तैयार नहीं है। उनका जो नफ़रत का एजेंडा है, एक हद तक दूसरों को बिल्कुल ख़ातिर में ना लाने का एजेंडा, वो बहरहाल वो नफ़रत कभी इस तरह हो जाती है कि जो बड़े लीडर्स हैं वो भी इसके यरगमाल बन जाते हैं। तो इंडिया ने हिंदुत्वा के नाम पे, अखंड भारत के नाम पे, मोदी जी की बातों के नाम पे, पाकिस्तान को डिस्ट्रॉय करने के नाम पे, हम बदला लेंगे के नाम पे, बॉलीवुड मूवीज़ के नाम पे, शायद एक हद तक मुस्लिम हेट के नाम पे जो एक खेप तैयार की है। और उस खेप को देखिए कि उन्होंने इंडिया के फॉरेन मिनिस्टर को भी बख्शा नहीं है अभी कि जिसने सिर्फ अभी आके सीज़ फायर अनाउंस किया था। हाँ, हो सकता है वो डिसीजन मेकिंग का पार्ट रहे हों, लेकिन ही वॉज नॉट द सोल डिसीजन मेकर। लेकिन जिस तरह उनको ट्रोल किया गया, जिस तरह उनको गालियाँ दी गई, जिस तरह उनको थ्रेट्स दिए गए, जिस तरह उनको उनकी फैमिली का डेटा पब्लिक कर दिया गया, इस तरह की चीज़ें एक सियासतदान के लिए एक ट्रैप बन जाती हैं, ख़ास तौर पे तब कि जब वो ट्रैप उसने ख़ुद बनाया हो। ये खेप उन्होंने ख़ुद तैयार की है, और हमने बहुत बार तारीख़ में देखा कि लोग अपने ही वज़न तले दब जाते हैं। तो इस पर भी नज़र रखने की ज़रूरत है कि ये खेप सेटिस्फाई नहीं हुई। ये सीज़ फायर को अब तक नहीं मानते। आप ट्विटर देख लीजिए, आप इंडिया का न्यूज़ चैनल देख लीजिए, वो मोदी साहब के उस डिमीनर को ही पसंद करते हैं कि ये अटैक करें। और जिस तरह मोदी साहब खुद कह रहे हैं कि इट इज़ सस्पेंडेड, तो आपको और मुझे डरना चाहिए। सिचुएशन अभी भी सेंसिटिव है, सिचुएशन रुक ज़रूर गई है, शायद इसमें एक बहुत लंबा पॉज आ जाए, लेकिन ये मामला मेरे ख़्याल में अब तक सेटल नहीं हुआ है।